तो हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। हम लोगों ने 3 चैप्टर पहले कुछ वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर, ठीक है, रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, इस अध्याय में अपन लोगों को क्या पढ़ना है कि कौन कौन से जो बेग होते हैं उनको धारण करना है, किस बेग को धारण नहीं करना है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4th, रोगानुत्पादनीय अध्यायम। अब यहाँ से रोगानुत्पादनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था। थोड़ा सा अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार का आचरण, आहार विहार आदि करने से रोगों की उत्पत्ति ना हो, अथवा जिस अध्याय में कहे जाने वाले विषय रोग की उत्पत्ति को रोकने के लिए हितकारक हो, उसका नाम रोगानुत्पादनीय अध्याय है। ठीक है, जो बच्चों आप लोग प्रैक्टिकल दोगे ना अष्टांग हृदय का, उसमें मतलब एक्सटर्नल जो आता है वो कुछ भी पूछ सकता है कि ठीक है आपका कंपाइलेशन का टॉपिक था होगा रोगानुत्पादनीय, तो आपसे पूछ लेगा इसका अर्थ क्या होता है रोगानुत्पादनीय का। तो वही सिंपल सा कि जो अपन आहार विहार कर रहे हैं, अपन ऐसा आहार विहार करने कि उससे कोई रोग ही ना हो। ठीक है, तो उसका नाम रोगानुत्पादनीय अध्याय है। चरक ने उक्त आशय से कहे गए अध्याय का नाम ना वेगान धारणीय कहा है। ठीक है, चरक सूत्र जो 7वां है उसमें भी सेम कंटेंट यही है, बस भागवत ने क्या इसका नाम रोगानुत्पादनीय कर दिया और चरक ने ना वेगान धारणीय, मतलब ऐसे वेग जिनको अपने को धारण नहीं करना है। ठीक है, इस विषय को श्री भागवत ने इस प्रकार कहा है, ना वेग तो अन्य कर्म श्यान जित्वा साध्यम अयम। अष्टांग हृदय सूत्र 2 में 2/19 अर्थात मल मूत्र आदि के वेग से उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य ना करें, सबसे पहले उस उत्पन्न वेग का परित्याग करें आदि। सुश्रुत ने अपान वायु, मल मूत्र, जंभा, अश्रु, छींक, उद्गार, डकार, वमन, इंद्रियों, शुक्र के तथा भूख प्यास, श्वास एवं निद्रा के वेगों को रोकने से उदावर्त रोग हो जाता है, ऐसा कहा है। सुश्रुत ने बोला है कि अपन जो वेग है उनको रोकेंगे तो उससे उदावर्त रोग हो जाएगा। ये अपन ने नॉर्मल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन आ गए हैं बेगों को ना रोकने का निर्देश। अब इन आचार्यों ने बोला है कि बेगों को अपने को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, वेगान धारियेत वात बिण मूत्र छब तट क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। ठीक है, अब ये वेगों को ना इनकी संख्या होती है 13। अब मैं इनको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, बात मतलब अपान वायु का जो नीचे से बात निकलती है उसके वेग को धारण नहीं करना चाहिए, मतलब जब उसका वेग आता है तो उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, बिड़ बोले तो मल का, जो भी पोटी वगैरह करते हैं अपन, ठीक है, पोटी। मूत्र, टॉयलेट के वेग को नहीं रोकना चाहिए। छब त्रड, ठीक है, मलमूत्र, छींक छब को मतलब छबथू मतलब छींक बोले तो स्नीजिंग। छब त्रड छुदा मतलब भूख लगती है अपने को तो भूख के टाइम पे अपने को रोटी खा लेना चाहिए। ठीक है, छुदाम। निद्रा काश श्रम, अब जब निद्रा आती है तो नींद ले लेनी चाहिए, जागते नहीं रहना चाहिए। काश मतलब खांसी के वेग को नहीं रोकना चाहिए। श्रमजन्य निश्वास, अगर अपन बहुत ज़्यादा दौड़ लिए हैं तो उसके बाद अपनी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे अपने को ब्रीथ करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है कि हम तो ब्रीथ नहीं करेंगे। ठीक है, जृंभा मतलब जृंभा ही लेना, जो यॉर्निंग बोलते हैं ना अपन, जृंभा अश्रु, जो नेत्र से आंसू निकलते हैं उनको वेगों को नहीं रोकना चाहिए। छर्दी बोले तो मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया, छर्दी मतलब वोमिटिंग होता है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, वोमिटिंग। और रेतस मतलब जो शुक्र का वेग रहता है उसको भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसे कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी अपन ने 2 कर दिया, एक और 13 वेग हो गए हैं। ठीक है, ऐसे गिनने पे ना ये होते हैं 14 पर माने हैं 13। ठीक है, ऐसा तुम भी याद रखना है। हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में थे ना हमको भी बहुत कन्फ्यूज़न था। ये अपन हिंदी काउंटिंग करते हैं ना तो अपने को 14 गिनाते हैं पर होते हैं 13 है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने बता दिया मैंने आपको कि कौन कौन से वेग होते हैं। अब एक एक वेग को पढ़ना है कि एक एक वेग को धारण करने से कौन कौन सी डिसीज़ होगी अपने को और उसकी चिकित्सा क्या करेंगे अपन। जैसे अपान वायु का वेग धारण कर लिया तो उससे क्या क्या लक्षण देखेंगे अपने को,
और उसकी अपन अब बेग तो धारण कर लिया, अब लक्षण भी दिख गए, तब उसकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि यार आप तुमने बेग धारण कर लिया, अब आपको हम चिकित्सा नहीं करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप लोग नेक्स्ट ईयर चरक पढ़ोगे तो चरक ने क्या, जो कास है, कास की जगह पे उद्गार माना है। तो चरक को याद रखना, चरक कहाँ के थे, यूके के थे, यू के लिख लेना यहाँ पे। तो उद्गार की जगह पे कास किसने माना, बागवट ने। तो ऐसा लिख लेना, बागवट कहाँ के थे, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, तो उन्होंने उद्गार की जगह कास माना है। फिर अपन अब जाते हैं पहले अपने बेग पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ के हिसाब से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीधे एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि रोगन उत्पादन अध्याय के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अपने को सब लिखना जितना आ जाता है, मैं बताऊंगा तुमको, शॉर्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, सब बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं, अपान वायु को रोकने से हानि। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमः वात मूत्र सकृत संग दृष्टि अग्नि हृदय गदा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ बता दिया, अब इनको अपन डिकोड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अधोवातस से, इसके बेग रोकने से गुल्म, अधोवातस से रोदन मतलब नीचे से वायु निकलने का अपने रोक लिया, रोदन मतलब रोक लिया, तो गुल्म हो जाएगा। एक गुल्म रो होता है, अब आप लोग आगे पढ़ोगे, गुल्म मतलब पेट में अपने को ऐसा लगेगा कि वायु भरी हुई है, ठीक है। उदावर्त, जो वायु नीचे से निकली तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो वो उसको अपन उदावर्त बोल देते हैं। उदावर्त से रुख मतलब दर्द होना, क्लम, रुख मतलब वेदना टाइप के होना, ठीक है। क्लम, क्लम मतलब अपन कुछ भी काम नहीं करेंगे उसके बाद भी अपने को ऐसा लगा कि बहुत थक गए हैं अपन, उसको क्लम बोलते हैं, ठीक है। बात मूत्र सकृत संग, इससे ना बात का, मूत्र का और जो पुरी से मल है उनका संग हो जाना, संग मतलब स्टॉप हो जाना, कि अपने शरीर से वो नीचे निकलती ही नहीं है, ठीक है। तो बात मूत्र सकृत संग, दृष्टि अग्नि हृदय गदा, अपनी जो दृष्टि है, दृष्टि में भी थोड़ी नेत्र रोग, जो नेत्र रोग पढ़ोगे आप लोग, अक्षी में सुश्रुत आचार्य बताते हैं 76 रोग होते हैं नेत्र रोग, तो नेत्र रोग हो जाते हैं। अग्नि, अपनी अग्नि मंद हो जाती है, और हृदय रोग, इसको पढ़ना है हृदय गदा, तो हृदय रोग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत इतने इनकी ट्रिक बताता हूँ तुमको। KUG दा, कुग दा, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है, कुगदा। अब कुगदा को अपन कैसे पढ़ लेंगे, क्लम, यू से उदावर्त, जी से गुल्म, क्लम उदावर्त गुल्म, और डी है जी से, डी से दृष्टि, ए से अग्नि, और आ से हृदय रोग। अब अपान वायु को, तो अपान वायु नहीं निकलेगी तो नीचे से मूत्र और सकृत भी नहीं निकलेगा, तो एक थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग लगा के लिख देना, ठीक है। तो बढ़िया आप एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट बना के कि हाँ एक में लिख दिया अपन ने, अपने क्लम लिख दिया, एक में उद्गार लिख दिया, एक में अपन ने गुल्म लिख दिया, एक में अपन ने डी से अपना क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, दृष्टि, और ए से अपना अग्नि, और एच से अपने हृदय गदा, ये सब लिख देना है, ठीक है। अब ये तो बात होगी लक्षण की, अब अपन इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा करते हैं अपन, यहाँ पे चिकित्सा नहीं बताई है क्या इन्होंने, एक सेकेंड, ठीक है। उपरोक्त रोगों की चिकित्सा, पुरुष के वेग रोकने से, पुरुष की बताई है, मूत्र की बताई है, मल वेग, पुरुष के वेग की बताई है। यहाँ पे विवरण पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ संस्कार में उक्त श्लोकों के बाद एक पद और इसके प्रकार से देखा जाता है, स्नेह श्वेद विधि स्तन वर्त्यो भोजनानी चा, ये तो कुछ और चीज़ लिखे, इसकी चिकित्सा नहीं गई है, ठीक है, अपन वायु की। अब अपन, ठीक है, अपन ने अपान वायु पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन मल वेग रोधज रोग। अपन ने अगर पोटी का वेग आया और अपन ने उसको रोक लिया तो अपने को क्या क्या होगा, तो इसकी ट्रिक लिख लेना, PPPHS, ठीक है। तो सकृत मतलब मल, पिंडी को उद्वेष्टन प्रतिशय शिरोरुजा ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनम, ठीक है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तुमको मैंने सिंपली बता ही दिया है कि तुमको क्या क्या याद रखना है, PPP। तो P से याद हो जाएगा पिंडी को द्वेष्टन, P से प्रति से आए, और जो हृदय उपरोध है ना, तो अपरोध पा रहा है उसमें, तो हृदय अपरोध कर देना। और एक पढ़ लेना आप लोग, याद रख लेना कि अपना शिरोरुजा, ये जो शिरोरुजा ना, शिरोरुजा याद कर लेना, हो गया ख़त्म। ये किसके हो गया, मल वेग रोध जन्य के। अब हिंदी पढ़ लेते हैं। पुरुष के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐठन, प्रतिशय बोले तो जो अपनी रनिंग नोज हो जाती है ना, सर्दी हो जाती है ना, अपन उसको प्रतिशय बोलते हैं, ठीक है। सिर में पीड़ा,
का होना, उद्गार डकार का आना, परिकृति का गुदबलियों में कैंची के काटने के समान पीड़ा, हृदय की गति में रुकावट का आना तथा मुख में मल का निकलना आदि लक्षण होते हैं। और ऊपर श्लोक 2 में कहे गए रोग भी हो जाते हैं, और ऊपर जो कहा वो रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट मूत्र रोग जन्य रोग पे। अब अगर अपन टॉयलेट का बेग रोक लेंगे, जैसे मीटिंग चल रही है, क्लास चल रही है, तो अब अपने को सुसु आ रही है तो अपन बेग रोक के रखते हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, अंग भंग, अस्मरी, बस्ती मेड्र, वंक्षण वेदना। अब जैसे अपन टॉयलेट के को रोक रखी बहुत देर से, तो अपने हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, कि मूत्र के वेग को रोकने से अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा हो जाती है। अस्मरी मतलब पथरी बन जाती है। ठीक है, पथरी रोग हो जाता है। मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, वंक्षण में, मूत्रवा स्रोतस में, गवीनियो एवं ब्रक में पीड़ा का होना। सब जगह जो भी नीचे लोअर जितने भी अपने ऑर्गन है ना, बस्ती मेड वंक्षण, सब में वेदना होने लग जाएगी, मतलब दर्द होने लग जाएगा। तथा अपान वायु एवं पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो अपान वायु के थे और जो पुरुष के वेग थे ना, वो भी इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, ये होगा मूत्र वाले। उक्त रोगों की चिकित्सा। पुरुष के वेग को रोकने के कारण पैदा हुए रोगों में उनकी चिकित्सा का निर्देश किया जा रहा है। गुदा मार्ग में मल प्रवर्तनी एक बढ़ती का याद, मल के वेग को रोका था तो क्या हुआ था अपने को, उसको बढ़ती आती है। बढ़तियों को अपन मॉडर्न में बोलते हैं सपोजिटरीज। तो अपन जो पर एनल है ना, एक मेडिसिन आती है, उसको पर एनल लगा देते हैं, तो उसके बाद ना जो रुका हुआ मल है वो इजीली निकल जाता है। प्रयोग करें। उदर में ऊपर अभ्यंग कराएं, द्रोणी अवगाह करें या कराएं और स्वेदन तथा बस्तीकरण करें। अब यहाँ पे उदर के ऊपर अभ्यंग, अभ्यंग बोले तो अपने को गरम गरम मसाज वगैरह करनी है। ठीक है, पेट पे, उदर मतलब पेट। द्रोणी अवगाहन, एक टब लेना है, टब में गुनगुना पानी लेना, और गुनगुने पानी में अपने को पेशेंट को नाभि तक भरा हुआ वो पानी उसमें बिठा देना है। तो अब एक प्रकार से स्वेदन हो जाएगा उसके पेट का। स्वे तथा बस्तीकर्म, और बस्तीकर्म आप लोग अपन अभी पंचकर्म पढ़ेंगे आगे तक। तो बस्तीकर्म मतलब पर एनल से अपन जो भी स्नेह है या औषध द्रव्य देते हैं ना, उसको बस्तीकर्म कहते हैं। और स्वेदन, स्वेदन मतलब जो भाप के द्वारा अपन जो स्टीम लेते हैं ना, वो भी एक प्रकार से स्वेद है। तो ऐसे स्टीम से अपने को एब्डोमिनल एरिया में स्टीम देना है। तो ये सब करना है। ठीक है, उक्त रोगों की चिकित्सा हो गई है। फिर चिकित्सा के भेद। चिकित्सा भेद। मल के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में जिन से मल स्वयं निकले ऐसे भक्ष्य तथा पेय पदार्थ दें। बस ऐसे बताया उन्होंने कि ऐसे पदार्थ खाने में अपन को ऐसी चीज़ लेनी है जिससे जो मल रुका हुआ है वो निकल जाए। अब मल का पढ़ लिया, मूत्र वेग रोधजन्य रोगों की चिकित्सा पढ़ेंगे। मूत्र जेसु तु पाने चा प्राग भक्तम सस्यते घृतम जीर्ण अंतिकम चा उत्तमया मात्राया योजना बमय अवपीड़कम तेच्यम संगीतम। मूत्र वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अलग से यहाँ पे। ठीक है, अवपीड़क घृत देते हैं किसमें, मूत्र में। अवपीड़क घृत बोले तो अपन उसको घृत का पान कराते हैं, का सेवन करें, अर्थात भोजन करने के पहले और भोजन पच जाने पर उत्तम घृत का पान कराएं। इस प्रकार 2 बार सेवन किए गए घृत को अपपीड़क, 2 बार जो अपन घृत का सेवन करते हैं ना, उसको अपपीड़क घृत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मूत्र वेग की चिकित्सा हो गई। अब अपन उद्गार वेग रोग और चिकित्सा। अब इन्होंने क्या अभी तक चिकित्सा और लक्षण अलग अलग बताए हैं। अब अपन इनके लक्षण भी पढ़ेंगे एक लाइन में, एक कोटेशन में, और अगले कोटेशन में उसकी चिकित्सा करेंगे। अब उद्गार बोले तो डकार, यहाँ पे आप लोग पेंसिल से ना छोटा छोटा लिख लिया करो, उद्गार क्या होता है, छर्दी क्या होता है, क्योंकि बाद में पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आता है। तो उद्गार मतलब डकार। उद्गारस्य अरुचि कंपो विबंधो हृदय रसा आदमान कास हिदमस्य, इसको हिक्का पढ़ना। ठीक है, हिक्कावत भेषजम, हिक्का लिखा है एक प्रकार से। ठीक है, संधि विच्छेद करके इसको जब तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो हिक्का हो जाएगा। उद्गार डकार के वेग को रोकने के कारण अरुचि हो जाएगी, शरीर में कपकपी का आ जाना, हृदय एवं फुफ्फुस की गति में रुकावट, अफरा कास और तथा हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए हिक्का रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अब नॉर्मल एक बस हेडिंग उद्गार। उद्गार में अपने को क्या करना है, क्या क्या हो रहा था, अरुचि हो रही थी, कंप हो रहा था, विबंध हो रहा है और हृदय रस हो रहा है। ठीक है, तो अपने को उद्गार की ट्रिक लिखना आप लोग मैं बताता हूँ। ठीक है, उद्गार का यहाँ पे
देखना आप लोग, ठीक है। उद्गार में कौन से नंबर पे उद्गार, जैसे वो इधर बता देता हूँ ऊपर से, ठीक है। KUG दा बता दिया है मैंने, पी लिख देना अपने को उसमें। पुरुष वाले में, मूत्र वाले में तो अंग भंग लिखना, बस कि अपने को टॉयलेट का रख लिया तो अंग भंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्गार में लिखना है उदार बीबी हंसा कम करो हब्बी के हक पर। एक उदार है, उसकी बीबी है, वो हंसती रहती है उसके बीबी के हक, उसके हब्बी मतलब हब्बी होता है हस्बैंड के हक पर। तो यहाँ पे हंसा से हो जाएगा अपना हिक्का, कंप और अरुचि। एक श्वास चरकने बोला है तो लिख सकते हो तुम, ठीक है। अष्टांग के प्रोप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हिक्का, श्वास, कंप, अरुचि। उसके बाद हब्बी, हब्बी से जाएगा हृदय और विबंध। ये एक पूरा वर्ड है, मैं बताऊंगा आपको। हृदय और विबंध, हृदय में और ऊपर वाले अपने शरीर के ऊपर वाले एरिया में विबंध हो जाएगा। और हक से जाएगा कि इसमें अपन को कैसे करनी है, हिक्का के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है। ये हो गया अपना, ये देखो ये लिखा है विबंध हृदय उर, ठीक है। हृदय उर विबंधो, ये हृदय है और उसके बाद उर लिखा है ना, ऊपर वाला जो एरिया रहता है ना, चेस्ट और ग्रीवा के पास वाला एरिया, उसको उर बोलते हैं। तो उद्गार के वेग को रोकने के कारण अरुचि, शरीर में कपकपी का होना, हृदय और फुफ्फुस की गति में रुकावट, अफरा कास तथा हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए इसमें किसी चिकित्सा करते हैं अपन, हिक्का के समान चिकित्सा करते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये से लिख सकते हो तुम यूं ही, तो यू से हो जाएगा उद्गार, ही से हिक्का, यूं ही। फिर अपन नेक्स्ट जाते हैं किस पे, छींक के वेग को रोकने से। छींक बोले तो स्नीजिंग, स्नीजिंग के वेग को रोकने से अपन इसकी ट्रिक बहुत, पहले मैं श्लोक बता देता हूँ। सिरो अड़ती इंद्रिय दौर्बल्यम मन्यस्तम अर्दित छुते। तो इसकी ट्रिक है अमीषा पटेल, ठीक है। अमीषा पटेल क्या छींकती रहती है, तुम्हारी क्लास में कोई लड़की होगी उसका नाम अमीषा होगा, वो क्या छींकती रहती है। तो ऐसे हो जाएगा अपना अर्दित, एम से मन्यस्तम, आई से इंद्रिय दौर्बल्यम, ऐसे से क्या हो जाएगा अपना सिरो, सिरो अड़ती मतलब सिरो, एक प्रकार सिर में वेदना हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएंगे अमीषा से। तो छींक के वेग को रोकने के कारण सिर में पीड़ा, वही सिरों में पीड़ा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया अपना अमीषा से, ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं किसकी अपन को चिकित्सा, इन्होंने थोड़ा नीचे देंगे, ठीक है। छींक हो गया, अब हिक्का वेग, अब हिचकी, हिक्का मतलब हिचकी, हिचकी को वेग को रोक लेंगे, सॉरी छींक है, गलती से मैंने हिक्का पढ़ लिया। छींक, छींक के वेग को रोकेंगे मतलब स्नीजिंग को वेग रोक देने की चिकित्सा, उसकी चिकित्सा बता दी, ठीक है। यहाँ पे छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोग की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्य द्वारा बनाए गए अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्यों के नशे से, सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक के आ जाने से स्नेह में शोधन करें। तो ये याद रखना, अर्क अवलोकने, अर्क बोले तो अर्क अपन सूर्य को बोलते हैं, अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देखना, उसको अपन अवलोकन बोल देते हैं। तो अर्क अवलोकने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण नावन अर्घ अवलोकने प्रवर्ते क्षुदितम सक्तम स्नेह श्वेदचा शीतले। ये इसकी होगी अपने छींक की चिकित्सा। लक्षण याद रखना, बहुत लक्षण इंपॉर्टेंट है कि अमीषा पटेल ने छींक लिया और अमीषा पटेल ने छींका तो उससे छुपने के लिए क्या सूर्य की तरफ देखने लगे, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लिया करो, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं अपन तृष्णा पे। शोष अंग शाद बाधिर्य सम्मोहश ब्रह्म हृदय गदा, सोस हो जाएगा उसको, सोस मतलब राजक क्षमा को बोलते हैं अपन, टीवी बोलते हैं ना, सोस हो जाएगा। अंग अवसाद, उसके अंगों में दर्द होगा। बाधिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिपासा को वेग को रोकने से अपन बहरे हो जाते हैं, बाधिर। सम्मोहश, मोह मतलब उसको थोड़ा सा मूर्छा उर्छा टाइप का आने लग जाएगा, भ्रम हो जाएगा। फिर हृदय गदा, हृदय गदा मतलब हृदय में दर्द हो जाएगा। तो अपन इसकी हिंदी पढ़ते हैं कि तृष्णा, अगर अपन ने प्यास लगती रही और अपन ने पानी नहीं पिया तो अपने को क्या होगा। तृष्णा के वेग को रोकने से, अर्थात जब प्यास लगे उस समय पानी ना पीने से या पानी ना मिल पाने से मुख शोष हो जाएगा। सोच से सॉरी, यहाँ पे मुख शोष है कि मुख सूख जाएगा अपना। सिर में शिथिलता, बधिरता मतलब बहरे हो जाएंगे। मोह मतलब बेहोशी हो जाएगी। भ्रम मतलब चक्कर का आना। हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे अपन, इस स्थिति में सभी प्रकार के आहार विहार तथा औषध से शीत चिकित्सा करनी चाहिए। उसको ना अपने को ठंडा ठंडा पानी पिलाना है, शीत चिकित्सा करनी है उसकी, ठीक है। सिंपल याद रखना, अपन को प्यास लगती है तो अपन मटके का पानी या फ्रिज का पानी ठंडा पानी पी लेते हैं, तो शीत चिकित्सा करनी है। क्षुधा,
वेग क्षुधा वेग निरोधज रोग चिकित्सा। अब रोग कौन कौन से हो जाएंगे? अब भूख लगी है तुमने और तुमने खाना नहीं खाया तो अंग भंग हो जाएगा, अरुचि, ग्लानि, कार्श, शूल, भ्रम, क्षुधा। तो अगर अपन भूख लगने पे खाना नहीं खाएंगे तो अपने हाथ पैर दुखने लग जाएंगे। अरुचि, एक टाइम आता है ना कि बहुत देर से अपन खाना नहीं खाते तो फिर खाना खाने की इच्छा ही मर जाती है, तो अरुचि हो जाएगी, ग्लानि हो जाएगी। फिर कार्ड से मतलब अपन दुबले पतले हो जाएंगे। शूल, भ्रम हो जाएगा अपने को, भ्रम मतलब चक्कर का जाना अपने को, मूर्छा जाएगी। क्षुधा, भूख लग जाएगी। तत्र योजनम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। फिर इसकी चिकित्सा दूसरी लाइन में चिकित्सा गई है, तो इसमें चिकित्सा क्या करेंगे अपन इस स्थिति में? हल्का मतलब कम, हल्का मतलब लाइट फूड खाना, लाइट और स्निग्ध गरम थोड़ा रुचिकर भोजन करना चाहिए। एकदम से कि बहुत भूख लग रही है और ऐसा नहीं कि जाके बहुत सारे खाने पे टूट पड़े। थोड़ा हल्का खाना खाना है, स्निग्ध खाना खाना है घी मिला के, और गरम खाना है और थोड़ा खाना है, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं निद्रा वेग अवरोध। अब नींद आ रही है अपने को पर अपन को पढ़ना है, उस चक्कर में अपन जाग लिए, तो उससे क्या होगा अपने को? अब नींद आने से निद्राया मोह मूर्धा अक्षी गौरव आलस्य जृंभिका अंग मर्दस्य तत्रैष्ठ स्वप्नम संवहनानि च। ये इसकी चिकित्सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वप्नम संवहनानि च, निद्रा, सोया नहीं है कोई व्यक्ति तो निद्रा के वेग को रोकने के कारण मोह, सिर तथा आंखों में भारीपन, आलस्य, जृंभा तथा अंगों में मसल देने की सी पीड़ा होती है, अंगों को मसल देने जैसी पीड़ा हो जाती है, ठीक है। ये सब निद्रा वेग, अगर नहीं सोते तो आप लोगों ने ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। तो इसमें चिकित्सा क्या करेंगे अपन? अगर रात भर जगे हैं तो अपन क्या करेंगे? स्वप्नम संवहनानि च, उसको दिन में सुला देंगे कि इस प्रकार के रोगी को भरपूर सोने दें और नींद आने से पहले तक उसे हाथ पैर तथा सिर को दबाएं, इससे चंपी कहते हैं। नॉर्मल से उसकी मालिश करना है, उसको सोने देना है, बस। निद्रा वेग हो गया अपना नॉर्मल। निद्रा वेग के बाद आ जाते हैं अपन कास वेग। अब खांसी आ रही है, अब अपन मीटिंग वगैरह में रहते हैं, ठीक है, तो अपने को खांसी आती है तो अपन खांस नहीं सकते क्योंकि मीटिंग के बीच में खांसना इज़ नॉट दैट गुड। तो अपन क्या करेंगे? कासस्य रोधक्त वृद्धि श्वासो अरुचि हृदय आमा। अपने को क्या हो जाएगी? श्वास रोग हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी और हृदय आमा, हृदय की बीमारी हो जाएगी। तो कास वेग को रोकने से कास रोग की वृद्धि, श्वास रोग हो जाए। कास, जहाँ जहाँ कास होता है ना, कास का भाई है श्वास, ठीक है। तो कास रोग की वृद्धि से श्वास रोग भी हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, हृदय रोग हो जाएंगे। सोच मतलब यहाँ पे है राज्य क्षमा, ठीक है। पिपासा, यहाँ पर ने पानी नहीं पिया था तो वहाँ पे जो सोच था उसका मतलब क्या था? मुख का सूखना, ठीक है। हिद्म, हिक्का हो जाएगा, हिक्का आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे अपन? इसमें कास रोग जन्य चिकित्सा विधि, इसमें कास रोग नाशक चिकित्सा का विधि चिकित्सा विधि का प्रयोग करेंगे। इन्होंने सोच हिद्माचा लिख दिया, सीधे सिंपल लिख दिया इन्होंने कि कास रोगनाशक चिकित्सा करनी है। कास वाले वेग में क्या करना अपने को? कास रोगनाशक चिकित्सा करनी है, ठीक है। फिर अपन आ जाए श्रमजन्य श्रम श्वास वेग निरोध रोग और उसकी चिकित्सा। बताया श्रम श्वास क्या होता है कि अपन ने बहुत ज़्यादा एग्जेसिव वर्क कर लिया तो उसका जब अपनी जो ब्रीथिंग रेट तेज हो जाती है ना, तो उसको अगर अपन रोकते हैं तो क्या होता है? तो हो जाता है गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह, श्रम श्वास द्विधारितात हितम विष्माणम तत्र वातग्नम क्रियाक्रमः। श्रम श्वासाद विधारितात, श्रम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से गुल्म रोग, ठीक है। गुल्म रोग एक और जगह आया है, ठीक है, याद करना और लिख लेना यहाँ पे यहाँ पे लिख लेना कहाँ कहाँ पे आया है। मैं लास्ट में लिखवाऊंगा तुमको सब चीज़ें जो 2-4 जगह रिपीट हुई है ना उनको, ठीक है। हृदय संबंधी रोग तथा मूर्छा रोग हो जाते हैं, हृदय संबंधी रोग और मूर्छा हो जाती है, ठीक है, श्वास के वेग को रोकने से। फिर इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे अपन? इस कारण से उत्पन्न उक्त रोगों में विश्राम करना चाहिए, एक विश्राम कर दिया, तथा बातनाशक अभ्यंग आदि उपचार करना चाहिए। इसमें बातनाशक चिकित्सा करनी है और विश्राम करना, ठीक है। बीबी करना है, श्रम में बीबी करना, श्रम बीबी। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं जरम्बा, जरमाई को वेग को रोकते हैं तो क्या? जरम्बाया छब द्रोगा सर्वस्व अनिल जी विधि, इसका मतलब हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जम्बा रोग में क्या क्या? जरम्बाया छबद रोगा, मतलब इसमें सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। सर्वस्व अनिल व्याधि, मतलब इसमें सभी प्रकार की जो वातज व्याधि है ना वो हो जाएंगी। तो जमाई के वेग को रोकने के कारण से
सब रोग हो सकते हैं, जिनका वर्णन इसी अध्याय में 9वें श्लोक में पूर्ववृद्ध में किया गया है। 9वां श्लोक कौन सा था? ये अपना कौन सा श्लोक है? 15वां। 9वें श्लोक में जाके देख लेना कौन कौन से व्याधियाँ बताई गई है जन्मा में, ठीक है। सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी, मन्यास्तम, अर्जित, ये सब किसके? अमीषा बताया था मैंने, अमीषा पटेल। अमीषा पटेल कौन सा क्या कर रही थी? छींक रही थी, ठीक है। इसकी चिकित्सा करेंगे। इन सभी रोगों में वातनाशक चिकित्सा करनी है, ठीक है। और वातनाशक चिकित्सा अपन ने यहाँ पे ऊपर भी की है, किसमें? श्रमजन्य निश्वास में। उसके बाद अश्रुवेग हो गया। अश्रुवेग पे जाते हैं अपन। अश्रुवेग, अगर अपने को रोना आ रहा है और अपन रोते नहीं है तो क्या क्या हो जाता है? पीनस, अक्षी, सिरोरोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रमा, सा गुल्मा, बाष्प, तस्य, स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा। ये चीज़ आपको याद करना है। क्या करना है? स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा। यहाँ पे स्वप्न आ रहा है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि निद्रा वेग समझ लो तुम, ठीक है। निद्रा वाले वेग में अपन ने क्या किया था? काश वेग, निद्रा कहाँ चली गई? ये रही। स्वप्नम संवाहन आनी चाहिए। यहाँ पे स्वप्नम संवाहन आनी चाह था और यहाँ पे क्या था? स्वप्नो मध्यम प्रिय का था। यहाँ पे ऊपर बुक के ऊपर लिख लेना दोनों चीज़ों को, ठीक है, अलग अलग। तो आंसू के बेग को रोकने के कारण पीनस, नेत्र रोग, सिरोरोग, हृदय रोग, मन्यास्तम, अरुचि, चक्कर का आना तथा गुल्म रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसकी चिकित्सा करेंगे। क्या करेंगे? उक्त रोग या रोग के हो जाने पर शयन करना चाहिए, मद्य पीना चाहिए आदि का सेवन, मनोहर कथाएं सुनना तथा समझाने बुझाने वाली बातें हितकर होती है, ठीक है। उसको बातों से में उसका मन बहलाना है। फिर आ जाते हैं अपन छर्दी रोग। अगर अपने को वोमिटिंग आ रही है और अपने वोमिटिंग रोक ली तो छर्दी वेग, ठीक है। तो क्या होगा? विसर्प, कोठ, कुष्ठ, अक्षी, कंडू, पांडु, आमय, ज्वरः, सकाशस, श्वास, हल्लाश, व्यंग, शवथो, वामय, ठीक है। तो छर्दी के वेग को रोकने के कारण यहाँ पे लिख लेना स्किन डिसीज़। जो भी स्किन डिसीज़ होती है ना, वो सब बमन के वेग को मतलब छर्दी के वेग को रोकने से होती है। तो ये विसर्प हो गया स्किन, कोट हो गया स्किन, कुष्ठ हो गया स्किन, फिर ये अक्षी रोग याद करना है, कंडू हो गया स्किन रोग, पांडु, बामय, जो रही याद रखना है एक, और काश्वास याद रख। वापस आ गए काश्वास साथ में। तब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। छर्दी के वेग को रोकने के कारण विसर्प, कोट, कुष्ठ, नेत्र रोग, कंडू, पांडु रोग, ज्वर, काश, श्वास, जी मिचलाना, व्यंग, शोथ रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब इस छर्दी को रोकने से रोग तो हो गए। अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे अपन? छर्दी के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा गंडूस धारण, धूमपान, उपना, रूक्षण का सेवन, भोजन करके तत्काल बमन करा देना, व्यायाम करना, विसर्प आदि रक्त स्रवण कराएं, विरेचन कराएं तथा क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश कराएं। अब इन्होंने बोला गंडूस। गंडूस का मतलब क्या होता है? मुंह के अंदर अपने को औषध द्रव्य को पूरा भर लेना है एक मुहूर्त तक। इतना भरना है कि अपने मुंह में कुछ जगह ही ना बचे, उसको हिला भी नहीं पाए और बात भी ना हो, ठीक है। गंडूस हो गया। गंडूस का धूमपान, जो मेडिकेटेड मेडिसिन से अपन क्या एक बर्ती बनाते हैं सिगरेट जैसे, सिगार जैसी, उसको धूम बर्ती बोलते हैं। उसको जला के जो धुआं निकलता है उसको अपन नासा और मुख से लेते हैं तो उसको धूमपान कह देते हैं, ठीक है। फिर रूक्ष भुक्त तद बमनम, अपन को उसको रूक्ष खाना खिलाएंगे, उसके बाद खाना खिला के अपन उसको मुंह में उंगली डाल के या मेडिसिन के थ्रू उसको उल्टी करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि उसको रूक्षणपान का सेवन कराकर तत्काल उसको बमन करा देना। फिर उसको व्यायाम कराना चाहिए, ठीक है। विसर्प आदि रक्त श्रावण कराएं। उसमें रक्त श्रावण बोलते हैं एक रक्त मोक्षण। आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर में पता नहीं है, एक रक्त मोक्षण चिकित्सा होती है। रक्त मोक्षण में क्या करते हैं अपन? जो भी वेन्स वगैरह होती है, वेन अपनी वेन में निडल डाल के वहाँ से रक्त को, दूषित रक्त को निकाल देते हैं, ठीक है। और विरेचन, विरेचन मतलब जो एनिमा थेरेपी होती है वो। फिर आ जाते हैं अपन शुक्र के वेग को रोकने से। शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोग, मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, गुहे अंग में पीड़ा, शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की सी पीड़ा का होना अथा अंगों का आना, अंगड़ाई का आना, अंड वृद्धि, अस्मरी तथा नपुंसकता, ये रोग हो जाते हैं। तो मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, अब जो अपन टॉयलेट जाएंगे उसमें शुक्र का निकलने लग जाएगा। गुह्यांग, लिंग भाग आदि में पीड़ा, जो भी नीचे अपना रिप्रोडक्टिव एरिया है ना, वहाँ पे पीड़ा होने लग जाएगी। शोथ मतलब सूजन का जाना, ज्वर, हृदय में पीड़ा हो जाना, ज्वर मतलब फीवर जाना, मूत्र में प्रवृत्ति में रुकावट। अब जो अपन टॉयलेट जाएंगे तो रुक रुक कर आएगी। अंगों के टूटने से पीड़ा, दर्द होगा अंगों में टूटने जैसी, अंगड़ाइयों का आना, अंडे की वृद्धि, मतलब इसको अपन हाइड्रोसिल से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अस्मरी, स्टोन,
नपुंसकता मतलब स्टेरिलिटी आ जाएगी, ये सब लक्षण हो जाएंगे। शुक्र के वेग को रोकने के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। ताम्र चूर्ण रसा, तामा मेटल एटल कुछ नहीं है, ताम्र मतलब होता है मुर्गा, तो ताम्र चूर्ण रसा मतलब हो जाता है मुर्गे का मांस खाना है, ठीक है। सुरा खाना है, सुरा पीना है, एक प्रकार की दारू वगैरह है ये। सालीधान्य उत्तर बस्ती लगाना, सालीधान्य खिलाना है अपने को इनको, ठीक है। उत्तर सालीधान्य मतलब डाइकोटिलेडन्स जो भी होता है, ठीक है। उत्तर बस्ती इसको ना अपन जो योनि मार्ग से और पीनस के थ्रू जो मेडिसिन अपन पहुँचाते हैं उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं, ठीक है। अभ्यंग कराएंगे, मालिश करेंगे, उसकी अवगाह करेंगे। अबका मैंने बताया है तुमको पहले कि अबका मतलब एक टब में गर्म पानी लेके, गुनगुना पानी लेके उसको पेशेंट को बिठा देना है। बस्ती शोधक अर्थात मूत्र प्रवर्तक गोखरू आदि के पकाए गए दूध का तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन। अब उसने शुक्र का वेग का रोका है तो शुक्र वेग में उसको अपन मैथुन करवा देंगे तो शुक्र निकल जाएगा, वेग शांत हो जाएगा। बस्ती शोधक अर्थात एक गोखरू आता है, गोखरू, ठीक है। गोखरू ये जितना भी मूत्रवा स्रोत का जितनी भी व्याधियाँ होती है उसमें गोखरू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आता है अपन वेग रोध के असाध्य लक्षण। वेग रोधों के असाध्य लक्षण, अब कौन से वेग को अपन रोक लेंगे और क्या लक्षण आ जाएंगे तो अपन को समझ आ जाएगा कि ये असाध्य है। जो वेगों को रोकने से रोगी हो गया हो, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, क्षीण मतलब क्रस हो गया हो, पुरीस का वमन कर रहा हो, पुरीस का वमन मतलब मुंह से एक प्रकार से मल निकल रहा हो, उसकी चिकित्सा ना करें, वह असाध्य है। मतलब असाध्य बोले तो वो ट्रीटेबल नहीं है, अपन को उसकी चिकित्सा नहीं करना है, ठीक है। अब आ गए अपन वायु मल मूत्र आदि से उत्पन्न न हुए वेगों को प्रयत्न पूर्वक उभार देने से और स्वतः उत्पन्न इनके वेगों को धारण करने रोक देने से इनसे संबंधित रोग जो इस प्रकरण में श्री भागवत जी ने कहे हैं तथा इनके पहले के तंत्रकारों ने कहे हैं, वे सभी रोग हो जाते हैं। इन्होंने नॉर्मल बता दिया है कि वेग धारण करने से क्या क्या रोग हो जाते हैं, ठीक है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते, वेग उदीर्णार्थ धारणे मतलब वेगों को धारण करने से हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं अपन सामान्य चिकित्सा, मतलब जो पूरा अपन ने 13 वेग पढ़े ना उनकी सामान्य चिकित्सा कहाँ है। वेगों को रोकने के कारण जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन इसी प्रकरण में ऊपर कर दिया गया है। ऊपर कहे गए कारणों से जो बात दोष का अनेक प्रकार से प्रकोप हो जाता है उसकी शांति के लिए सामान्य रूप से उन वेगों के जो अनुलोमक अन्न मतलब आहार, पान मतलब पेय पदार्थ तथा औषधि है उनका प्रयोग करना चाहिए। जो बताया ऊपर उनका सेवन करना है अपने को, ठीक है। यहाँ से अपन ने पढ़ लिया कि जो अपन ने वेग थे उनको धारण करने के कारण रोग हुए थे, मतलब उनको रोकना नहीं था पर अपने उनको रोक लिया। अब ऐसा है कि कौन कौन से चीज़ें उनके वेगों को अपने को धारण करना है, मतलब उनको अपन को रोकना है, उनको ऐसे निकालना नहीं है। तब वो कौन कौन से होते हैं। इस लोक में तथा परलोक में अपना भला चाहने वाला पुरुष लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता तथा राग द्वेष आदि के वेगों को रोकने का सदा प्रयत्न करता रहे और सदा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता रहे। अब जो है लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मत्सरता है, राग है, द्वेष है, इन सब चीज़ों का क्या अपने को अपने मन के अंदर इनको दबा के रखना है। अब तुम्हारे कोई दोस्त है उस बहुत अच्छा, उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है पर तुम उससे जलने लग गए हो, तुमको उससे ईर्ष्या होने लग गई है, तो तुम उस सबको बताओगे नहीं कि मेरे को उससे ईर्ष्या है, उसको अपने अंदर दबा के रखना है, ठीक है। ऐसे चीज़ें बताई नहीं जाती है, ठीक है। तो ये धारणीय वेग। अब धारणीय वेग अपन पढ़ेंगे आगे। ये पूरा बताया है इन्होंने कि लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग ये क्या क्या होता है, मन के वेग क्या क्या होते हैं, वाणी के। अब ये 3 प्रकार के होते हैं भगवान, ये पर चरक में बताया। यहाँ पे इन्होंने तो बस इतना ही से बताया धारणीय वेग कि लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता, राग द्वेष इनको नहीं करना है। अब जब अगले साल तुम चरक पढ़ोगे ना उसमें इनका डिवाइड है कि मन जो अपन मन में सोचते हैं उसके अलग है, मुख से बोलने वाले अलग है और शरीर से करने वाले अलग हैं, ठीक है। अभी इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा। शोधन की आवश्यकता। वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों तथा पुरुष आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वे कुपित होकर जीवन का विनाश करने लग जाते हैं। अब एक प्रकार से अपने कपड़े रहते हैं तो अपने कपड़े क्या गंदे हो जाते हैं तो अपने को उनको धुलने की ज़रूरत हो जाती है ना। इसी प्रकार अपने शरीर में क्या है, वात, पित्त, कफ है और मल मूत्र पुरुष तीन ये मल हो जाते हैं और 3 दोष हो जाते हैं और 7 धातुएँ हो जाती है। तो समय समय आने पर इनकी क्या अपने को संशुद्धि करना चाहिए।
इनका शोधन करना चाहिए। शोधन बोले तो पंचकर्म जो चिकित्सा होती है ना, उनसे इनकी शोधन कर देना चाहिए। शोधन मतलब इनको शरीर से निकाल देना चाहिए समय समय पर। जैसे सुबह अपन पूरी पोटी का भिगा था तो अपन पोटी कर लेते हैं, यूरिन पास करने की इच्छा होती है तो यूरिन कर लेते हैं, पर अपन इनको रोकने लग जाएंगे। अब पूरी तुम 2-4 दिन तक नहीं गए तो वो गांठदार बन जाएगा। गांठदार बनने के कारण फिर अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कड़क हो जाएंगे, फिर अपने को ऑपरेशन करवा के उसको निकलवाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इन चीज़ों को निकालते रहना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं निकालेंगे तो क्या अपने जीवन का विनाश करेगा, एक प्रकार से आयु का ह्रास कर देगा अपने। संशोधन कर्म की प्रशंसा। अब संशोधन कर्म की प्रशंसा बोले कि संशोधन कर्म, अब तुमने सुना कि पंचकर्म करेंगे हम, बीएमएस करने के बाद पंचकर्म करेंगे, तो क्यों पंचकर्म करेंगे, उससे क्या फ़ायदा है, पंचकर्म इतना क्यों पॉपुलर है आयुर्वेद में, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि पंचकर्म संशोधन कर्म की प्रशंसा क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने। अब जो दोष हैं वो वापस से प्रकोपित हो सकते हैं अगर उनको अपन लंघन मतलब उपवास से, और पाचन मतलब जो पाचन अग्नि बढ़ाने वाली औषधि है दी है अपन ने बस इनको, तो अगर अपन लंघन पाचन से किसी भी व्याधि को जीतेंगे, किसी भी दोषों को जीतेंगे, तो वो फिर से प्रकोपित हो सकते हैं। चांसेस है कि हाँ वो फिर से प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। पर ये तू संशोधन शुद्ध है ना तेसाम पुनर्उद्भवा। पर अगर अपन उनको संशोधन से जीतते हैं, मतलब पंचकर्म जो आता है ना, बमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती में 2 आते हैं, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती, रक्त मोक्षण, ये चीज़ों से अगर अपन उनको जीतते हैं, ये थोड़ा आचार्य चरक ने, बागभट्ट ने, सुश्रुतन के क्रम अलग अलग बताए, किसने किस माना है। अभी तुम लोग बस पंचकर्म में सोचना कि बमन विरेचन हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा, रक्त मोक्षण हो जाएगा, नस्य हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे ऊपर। फिर इनसे अगर जो भी दोषों को अपन जीतते हैं वो फिर से वापस कभी नहीं लौट के आते हैं। ठीक है, इसलिए पंचकर्म को इतनी विशेषता और इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है पंच आयुर्वेद में। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं रसायन बाजीकरण योगों का प्रयोग। रसायन और बाजीकरण, रसायन बोले तो जो अपन अपनी दीर्घ आयु की कामना करने के लिए जो भी औषधियों का सेवन करते हैं ना, उसको रसायन बोलते हैं। और बाजीकरण उसको बोलते हैं इन द्रव्यों का सेवन करने से जो अपन अपनी संतान उत्पन्न करेंगे वो बहुत उत्तम गुणयुक्त वाली हो अपन ऐसी कामना करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो उससे बाजीकरण योगों का सेवन करते हैं। ठीक है। कालवित ऋतु संबंधी ज्ञान को रखने वाला चिकित्सक संशोधन कराने के बाद विधिपूर्वक तथा क्रमशः सिद्धि शास्त्रोक्त रसायन एवं बाजीकरण योगों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अपन ने पंचकर्म करा लिया, पंचकर्म कराने के बाद अपने को क्या, शरीर शुद्ध हो गया। शरीर शुद्ध होने के बाद अपन कोई, जैसे अपन कपड़ों पे कलर करते हैं तो उनको पहले धोने के बाद ही कपड़ों पे कलर किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि अपन उनको पहन लिया, धूल मिट्टी में हो गया, उसके बाद उसके ऊपर कलर चढ़ा दिया अपन ने, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपन को क्या, अपन ने शरीर को पहले पंचकर्म से पूरा संशोधन मतलब शुद्ध कर लिया। अब शुद्ध करने के बाद अपन रसायन और बाजीकरण से अपने जो धातु हैं, अपने दोष हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो अपनी प्रोजेनी बने नेक्स्ट वो और अच्छी बने। ठीक है, यहाँ तक हो गया शोधन उत्तर चिकित्सा। शोधन कारक चिकित्सा। अब शोधन कारक चिकित्सा क्या होती है, बमन विरेचन आदि से शरीर का क्रस्त तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों द्वारा क्रमशः उसके शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। साटी धान्यों, गेहूँ, मूंग, मांस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहार उसे सेवन करने के लिए दें। वे हृदय के प्रिय लगने वाले अर्थात रुचिकर हो, अग्निवर्धक हो, औषध द्रव्य धनिया जीरा आदि के कारण रुचिकर तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले हो। इस प्रकार के आहार विधि के साथ ही साथ अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, निर्वहन तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब चिकित्सा का फल, अपन ने ऊपर इतनी चिकित्सा कर ली, उसका फल क्या है। इस प्रकार का आहार, अभ्यंग, उपटन आदि करने से उस मनुष्य को सुख मिलने लग जाता है। मतलब वो दुखी था इन सब बीमारियों से, तो उसको बीमारी अपन ने दूर कर दी तो वो सुख हो गया, सुख मिलने लग जाता है। सर्व पाव पाटका, पाचक, प्राजक, रंजक, आलोचक, साधक, इन सभी में कुशलता आ जाती है। बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, भ्रष्टता तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति हो जाती है। ये पाचक, भ्राजक, ये सब जो पित्त है ना, उसके 5 भेद है, आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये सब हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है एक आगंतुक रोग हो जाता है। आगंतुक रोग किसको बोलते हैं अपन। ठीक है, एक होता है निज रोग, एक होता है आगंतुक रोग। आगंतुक रोग जैसे जो भी बाहरी कारण, जैसे सांप ने काट लिया, किसी ने अपने को डंडी से मार दिया, अपना एक्सीडेंट हो गया, ये सब आगंतुक कारण है। भूतावेश, विष प्रयोग, वायु के स्पर्श, अग्नि द्वारा जलने से, छत से मतलब मार दिया किसी ने,
भंग हो जाना, अभिघात होता है एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी टूट गई, श्रम आदि कारणों से अथवा काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारण जो रोग होते हैं उन्हें आगंतुक रोग कहते हैं। और निज रोग क्या होते हैं? जो अपन ने खाना खाया तो बात पित्त कब्ज जो अपने 3 दोष है वो उनमें विषमता आ गई, विषमता आने से अपने में रोग उत्पत्ति हो जाती है, तो वो निज रोग हो गए। ठीक है। निज आगंतुज रोगों का निरोध एवं समन। अब निज रोग का और आगंतुज रोगों का अपने को समन कैसे करना है? त्याग्य है प्रज्ञा अपराधम, इंद्रिय उपशमनम, स्मृतम, देश काल आत्मविज्ञानम, सद्व्रतस्य अनुवर्तनम। एक ये टर्म हमेशा आपको आएगी, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध किसको बोलते हैं? मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। जो कोई भी कार्य गलत होता है, अपन उसको करने जाते हैं तो अपनी जो आत्मा अंदर से बोलते हैं ना, ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, तो बस जो वही काम अपन कर देते हैं तो उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। ठीक है। जानबूझकर किया गया गलत काम उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। ऊपर कहे गए निज तथा आगंतुज रोग उत्पन्न हो उत्पन्न ही ना हो, और यदि उत्पन्न हो गए हों तो उनकी शांति के लिए संक्षेप में ये चिकित्सा संबंधित निर्देश दिए गए हैं। प्रज्ञापराध का परित्याग, मतलब इसको पालन नहीं करना, इसको छोड़ देना है प्रज्ञापराध को। स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। जो अपनी ज्ञानेंद्रिया ना 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण, इनको अपने बस में रखना चाहिए कि वचन बाग कहाँ कितना बोलना है, कब कितना क्या देखना है, कहाँ क्या कितना सुनना है। ठीक है। मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान रखना, देश काल शरीर एवं मन का ठीक ठीक ज्ञान रखना तथा सदाचार के अनुसार व्यवहार करना। अथर्ववेद में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करें। वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हो उन जप, पूजा पाठ, होम, बलिदान आदि करें या कराएं तथा भूत आदि का स्पर्श ना करें या प्रयत्न करें। ठीक है। ये सब काम अपने को करना चाहिए। तो ये अपना चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो कोशिश करें इसको, अगर बड़ी लग रही है वीडियो तो 2 बार में पढ़ें। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।